हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, या आप कह सकते हो ऐसा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जिससे आप 2 से 3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे अपने जनरल साइंस के सेक्शन में। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो ये है अम, मापक यंत्र एवं पैमाने। तो जनरली इस टॉपिक से हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित होते हैं। तो इस इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक का? तो ये आप देख रहे हो कि यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे गए हैं। और सामान्यतः छात्र जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स में, जैसे हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसे आज हम क्लियरली समझेंगे। तो हम उपकरणों को वर्गीकृत करेंगे या टेबुलर फॉर्म में समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण सैद्धांतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे, और पिछले वर्षों के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं वायुमंडलीय मापक यंत्र। ऐसे कौन-कौन से यंत्र हैं जो पर्यावरण एवं वायुमंडल को मापने का काम करते हैं? एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला आप जो टॉपिक देख रहे हो वो ये है, और इसमें सबसे पहला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या काम करता है? वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। ये एक वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। और एग्जाम में आपके पास ऐसे इस टाइप के स्टेटमेंट रहते हैं, पारे का अचानक नीचे गिरना या तूफानी मौसम के आने का संकेत देने का काम कौन करता है? बैरोमीटर करता है। उसी तरीके से दूसरा यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या काम करता है? वायुमंडलीय की सापेक्षिक आर्द्रता को नापने का काम करता है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मतलब कि जल वाष्प की मात्रा को मापता है। हाइग्रोमीटर, आप याद रखना इस वर्ड को, हाइग्रोमीटर, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के सामने आप देखो कि ये हवा का वेग बना हुआ है, तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये वायु वेग मापी है, मतलब कि विंड की स्पीड और वेलोसिटी नापने का काम करता है एनीमोमीटर। तो आप इसको याद रखोगे, पवन की गति मापने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेन गेज। रेन गेज नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वर्षा की मात्रा को मापता है। और इसके दूसरे भी नाम हैं, उनको हम याद रखेंगे, यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर और ओम्ब्रोमीटर। यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर और ओम्ब्रोमीटर। एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर और ओम्ब्रोमीटर। तो ये 3 नाम और भी हैं रेन गेज के। नेक्स्ट है पायर हीलियोमीटर। पायर हीलियोमीटर के पास में देखो सन बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ये सौर विकिरण मापक है, और ये सूर्य के विकिरण को मापता है। सौर विकिरण मतलब कि सोलर रेडिएशन को नापने का काम करता है। तो इस तरीके से आपको ये 3 से 4 नाम जो हैं वो याद हो गए होंगे, और इनका इस्तेमाल क्यों होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये पर्यावरण और वायुमंडल से रिलेटेड जो यंत्र हैं वो आपको याद होने चाहिए ही। पहला है बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। दूसरा है हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को नापता है। तीसरा है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वायु के वेग को नापता है। रेन गेज जो कि रेन की मात्रा को या वर्षा की मात्रा को मापता है। इसके और भी नाम हैं, यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर। यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर। और नेक्स्ट है पायर हीलियोमीटर। पायर हीलियोमीटर सूर्य की विकिरण मतलब कि सोलर रेडिएशन को नापने का काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेविगेशन, दूरी और गहराई मापक यंत्र कौन कौन से हैं? नेविगेशन, ओशन एंड स्पेस। नेविगेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, लोकेशन पता लगाने का, नेविगेशन। तो पहला यंत्र है
अल्टीमीटर, अल्टीमीटर के आगे देखो एक हवाई जहाज बना हुआ है, तो ये विमानों में प्रयोग होता है। अल्टीमीटर विमानों में प्रयोग होता है और ये ऊंचाई मापक यंत्र है। दूसरा है फेदोमीटर, फेदोमीटर के सामने देखो शिप बना हुआ, नीचे की तरफ ये आप समझ रहे होगे कि गहराई मापक यंत्र है। तो सागर की गहराई अगर कोई नापता है तो वो कौन है? फेदोमीटर। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है, समुद्र की गहराई मापने की युक्ति करता है। नेक्स्ट है सेक्सटेंट। क्या होता है? सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। तो यहाँ देखो कोण बना हुआ है, तो कोण को नापने का काम कौन करता है? सेक्सटेंट करता है। और ये खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने के लिए यूज होता है। तो ये आप समझ लो एक इम्पोर्टेंट मापक बन जाता है। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर बहुत ही कॉमन है। ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी, आप किसी गाड़ी को जब खरीदने जाते हो या सेकेंड हैंड गाड़ी जब खरीदते हो तो उसमें देखते हो ना कि ये गाड़ी कितनी दूर चलाई गई है, कितने किलोमीटर चली है, तो ये काम कौन बताता है? ओडोमीटर बताता है। तो ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी है, ओडोमीटर। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये स्पीडोमीटर का काम क्या है? वाहन की गति को नापना इसका काम है। तो किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण स्पीडोमीटर। तो मैं बच्चों यहाँ पे आपके लिए ये सारे ही हाइलाइट्स को इरेज कर रही हूँ, जिससे आप इजीली इसका एक स्क्रीनशॉट ले सको और अपने नोट्स में इसे ऐड कर सको। ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इनके नोट्स बना के अगर आप पढ़ते हो तो आपके पास बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। तो आप इससे रिलेटेड नोट्स बना लो, और कोई भी आपके सवाल हो, आपका कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। तो आज के लिए थैंक यू। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।